बेसिक टॉपिक जो है आपका एपी है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जीपी है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, और ये बाबू है सम ऑफ स्पेशल सीरीज। मतलब ये हुआ बाबू कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक ना, सम ऑफ स्पेशल सीरीज। तो इसको बाबू इसमें क्या पढ़ाई करना है, जैसे अभी देखिए हम लोग जितना भी तक मेरे पास नॉलेज है तो उसमें हम जानते हैं कि कोई भी आपका सीरीज या तो एपी में होना चाहिए या जीपी में जोड़ने का, एचपी का कोई जोड़ का फार्मूला बताए नहीं। पिछले दिन बता दिए थे कि एपी का जोड़ का कोई फार्मूला नहीं है, लेकिन बाबू हमको इसमें ऐसा सीरीज को जोड़ना रहेगा जो कि ना एपी रहेगा ना जीपी रहेगा, कुछ विशेष रहेगा स्पेशल। जैसे सपोज करते हैं आपको इसका समेशन कह दिया 1 इंटू 2, 2 इंटू 3 और प्लस 3 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 5 और प्लस 5 इंटू 6, ऐसे करते करते सपोज करते 50 टर्म बोल दें। देखिए ऐसा इसका आपको जोड़ कह दिया कि इस तरह का जो भी टर्म चल रहा है, गुना है डॉट, 1 गुना 2 है, 2 गुना 3 है, 3 गुना 4 है, 4 गुना 5 है, 5 गुना 6 है, और ऐसे करते करते कितना टर्म है बाबू, 50 टर्म है, 50 टर्म है। तो ये आपको देखिएगा, तो यहाँ देखिए ये 2 गुना 1 तो 2 होता है और 3 दूनी 6 तो 6 होता है, तो 6 में से 2 गया 4, यहाँ 4 तिया 12, 12 में 6 गया 6, तो एपी तो नहीं है। ये जो सीक्वेंस जो दिख रहा है वो एपी नहीं है। आप जीपी देखिए 3 दूना 6 बटा 2 करेंगे तो 3 आवेगा, यहाँ 12 बटा 6 करेंगे तो 2 आवेगा। तो ये जो दिख रहा है डिजाइन वो ना एपी है और ये ना डिजाइन जीपी है, ठीक है। मतलब इस और फिर भी इसको 50 टर्म को जोड़ना है, 50 टर्म चाहे 100 टर्म चाहे n टर्म को जोड़ना है। बस ये हम बस नमूना बता रहे हैं कि इसमें हम लोग क्या पढ़ाई करने वाले हैं। तो बाबू ये स्पेशल हो गया, स्पेशल का मतलब ना एपी हुआ ना जीपी हुआ, तो हमको स्पेशल मतलब खास विशेष हो गया, ठीक है। विशेष समझते हैं ना, हाँ, माने जो उस किसी नियम को फॉलो नहीं करके कुछ अलग होता है उसको विशेष बोलते हैं। तो वीआईपी आदमी या स्पेशल आदमी है, ठीक है। तो कुछ स्पेशल डिश बनाए हैं, तो स्पेशल डिश बनाए मतलब नॉर्मली तो हम लोग चावल दाल खाते हैं, लेकिन उससे वो हट करके खाना अगर बना दे, ठीक है, चिकन उकन बना दे, पुलाव उलाव बना दे, ठीक है, पनीर उनीर, तो उसको स्पेशल बोलते हैं। समझ रहे ना, विशेष खास। तो ये मतलब जो जनरल चीज़ को फॉलो नहीं करता है। तो ये ना जो सीक्वेंस दिख रहा है ना एपी है ना ही जीपी है और एसपी तो खैर नहीं है, ठीक है, फिर भी इसको जोड़ना है। तो इसी तरह का हम लोग सीरीज को कैसे जोड़ेंगे उसी का बाबू ये पूरा टॉपिक पढ़ाई करना है, ठीक है बाबू। इसी में हम लोग अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक सीरीज भी पढ़ेंगे, ठीक है बाबू। अर्थमेटिक ए जी पी अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक सीरीज भी पढ़ेंगे इसी टॉपिक में, ओके। हाँ, पीछे को क्वेश्चन था उसको छोड़ दिए थे, ठीक है। देखिए तो हम लोग बाबू इसमें देखिए इसको पढ़ाई करने के लिए बाबू आपको 3 गो थ्योरम है, बस 3 ही थ्योरम है और ये पूरा एक्सरसाइज आपको सम ऑफ स्पेशल सीरीज है। तो हम तीनों थ्योरम को बाबू प्रूफ कर करके और आगे बता देते हैं, फिर 1 नंबर से क्वेश्चन बता करके टाइप वाइज, मैंने इस टाइप का क्वेश्चन रहता है कैसे बनाते हैं, इस टाइप का प्रॉब्लम रहता है तो कैसे बनाते हैं, इस टाइप का टाइप वाइज हम लोग प्रॉब्लम को करेंगे, ठीक है बाबू, टाइप वाइज प्रॉब्लम को करेंगे। तो सबसे पहला बाबू आपको थ्योरम 1 ऐसा है बाबू, ये आपका थ्योरम 1 है, ऐसा है बाबू, सम ऑफ ये थ्योरी है, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, डैट मीन्स प्रथम n नेचुरल नंबर का जोड़, प्रथम n नेचुरल नंबर का जोड़। तो नेचुरल नंबर किसको बोलते हैं, काउंटिंग का नंबर को नेचुरल नंबर बोलते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 सब नेचुरल नंबर है, और प्रथम n नेचुरल नंबर का जोड़, प्रथम n का मतलब हुआ कि 1 से लेके n तक का, प्रथम 10 का मतलब हुआ 1 से लेके 10 तक का, प्रथम 20 का मतलब हुआ 1 से लेके 20 तक का। तो प्रथम n का मतलब हुआ 1 प्लस 2 प्लस नेचुरल नंबर, यहाँ नेचुरल नंबर का मतलब काउंटिंग का संख्या होता है। तो काउंटिंग में 1 2 3 आता है बाबू, हाँ। तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6, ऐसे करते करते कहाँ तक बाबू, n तक, प्रथम n नेचुरल नंबर का जोड़। तब प्रथम n नेचुरल नंबर का जो जोड़ होता है बाबू, जोड़ होता है, ये होता है बाबू आपका, पहले से भी शायद पता होगा, n इंटू n प्लस 1/2 होता है। प्रथम n नेचुरल नंबर का जो जोड़ होता है वो n इंटू n प्लस 1/2, प्रूफ करके बता देंगे, घबराइएगा नहीं। और इसी को बाबू देखिए, घबराइएगा नहीं, हम जब आपको बेसिक मैथ पढ़ा रहे थे, बेसिक मैथ, तो हम ये सिग्मा का मतलब समझाए थे। इस सिंबल को सिग्मा बोलते हैं, इसका मतलब होता है सम ऑफ स्पेशल सीरीज, माने सम ऑफ स्पेशल माने सम ऑफ टर्म होता है, ठीक है, सम ऑफ टर्म। जैसे मान लेते हैं सिग्मा, अब आर स्क्वायर लिखा और यहाँ r बराबर 1 से लेके 10 तक, तो इसका क्या मतलब होगा कि r बराबर यहाँ 1 से लेके 10 तक रख के सबको जोड़ देना है,
ठीक है। सम ऑफ सिमिलर टर्म होता है सिग्मा का मतलब। तो यहाँ पर 1 रखिएगा तो 1 का स्क्वायर, फिर जोड़ना है, सिग्मा का मतलब ही होता है जोड़। फिर यहाँ 2 रखना है, 2 का स्क्वायर, फिर 3 रखना है, 3 का स्क्वायर। ऐसे करते करते कहाँ तक बाबू? तो सिग्मा का मतलब समेशन होता है, जोड़ होता है। ये बेसिक में बताए थे और अभी भी थोड़ा बोल दिए। तो देखिए इस बात को बाबू हम लोग ऐसे लिख सकते हैं बाबू, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक जो ये नेचुरल नंबर का जो जोड़ है इसको लिख सकते हैं सिग्मा, या करके मैंने ऐसे लिखे चाहे ऐसे लिखे, सिग्मा के, और के बराबर 1 से लेके n तक। बोली सर तो इसको ऐसे कैसे लिख सकते हैं? हाँ लिख सकते हैं। देखिए सिग्मा के लिखे हैं और के बराबर 1 से लेके n तक का क्या मतलब हुआ कि यहाँ के बराबर आगे 1 रखना है, 1, फिर सिग्मा का मतलब जोड़ होता है, फिर आपको 2 रखना है, फिर प्लस सिग्मा के लिए प्लस आ रहा है बाबू सिग्मा के बदले, फिर 3 रखना है, फिर प्लस 4। ऐसी करते करते कहाँ तक रख देना बाबू? n तक। ऐसी करते करते n तक रख देंगे तो ये वाला बात आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो इसी बात को हम शॉर्टकट डिजाइन में हम ऐसे लिख सकते हैं। शॉर्टकट डिजाइन में ये लिखे चाहे ये लिखे, दोनों का मतलब क्या है बाबू? सेम है। ओके, तो सिग्मा के और के बराबर 1 से लेके n तक का जो वैल्यू होता है ये होता है n इंटू n प्लस 1/2। दोनों सेम बात लिखा हुआ है, दोनों दो चीज नहीं लिखा हुआ है। देखिए ये देखिए, ये सिग्मा के और के बराबर 1 से लेके n तक का जोड़ होता है बाबू n इंटू n प्लस 1/2। इसको सबको 3 गो थ्योरम है, और 3 गो थ्योरम बना के आप IIT का क्वेश्चन बना लीजिए, NDA का क्वेश्चन बना लीजिए, वेस्ट बंगाल CUT जहाँ मन है वहाँ से बना लीजिए, हम रोकेंगे नहीं। आगे हम क्वेश्चन बनाने के लिए सिखावेंगे, खाली थ्योरी पर नहीं बन जाता है कि 3 गो थ्योरम बनाती है और सब प्रॉब्लम बन जाएगा। प्रॉब्लम का एक अलग कंसेप्ट अपना होता है, तो हम सिखाएंगे, आपको घबराइएगा नहीं, ठीक है। लेकिन थ्योरम 3 ही गो है। देखिए तो इसको हम प्रूफ कर देते हैं थोड़ा सा कि ये कैसे आपको इसका जोड़ n इंटू n प्लस 1/2 कैसे आया। ओके देखिए, एक ये आसान है, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 और प्लस 6, और ऐसे करते करते कहाँ तक है बाबू? n तक। हम देख पा रहे होंगे बाबू कि 2 में से 1 जाएगा 1 आवेगा, 3 में से 2 जाएगा भी 1 आवेगा, 4 में से 3 जाएगा फिर भी 1 आवेगा, 5 में से 4 जाएगा 1। तो सब जगह अगला माइनस पीछे का जो कॉमन डिफरेंस आ रहा है वो सब जगह समान आ रहा है। तो सब जगह कोई भी टर्म उसके पीछे वाला का कॉमन डिफरेंस सब जगह समान आता है, तो हम उस सीक्वेंस को AP में बोलते हैं। पता होगा बाबू, मतलब ये पूरा जो सीक्वेंस आपका जो दिख रहा है बाबू, ये किस में दिख रहा है बाबू? AP में। और इसका अगर आपको कोई पहला टर्म अगर कह दे कि फर्स्ट टर्म A बराबर 1 है और इसका कॉमन डिफरेंस कितना है बाबू? कॉमन डिफरेंस भी 1 है बाबू, एंड कॉमन डिफरेंस भी आपका 1 है। ओके हाँ, कॉमन डिफरेंस भी आपका, हाँ बाबू ओ सॉरी, कॉमन डिफरेंस D बराबर, ठीक, कॉमन डिफरेंस D बराबर 1 है, कॉमन डिफरेंस D बराबर भी 1 है बाबू, और नंबर ऑफ टर्म 1 से लेके n तक है, तो नंबर ऑफ टर्म तो n हो गया, ठीक है बाबू। फरदीन, एंड नंबर ऑफ टर्म कितना है बाबू? नंबर ऑफ टर्म्स बराबर बाबू n है। तो हम बाबू जब AP पढ़ा रहे थे तो AP में n टर्म का जोड़ बताए हैं, AP में n टर्म का जोड़ का फॉर्मूला बताए हैं बाबू। हाँ, तो therefore sum of n terms of AP का n टर्म का जोड़ होगा n/2 इंटू 2 इंटू A के जगह पर बाबू पहला टर्म 1 है बाबू, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म लगा सकते थे तो डायरेक्ट आ जाता, 2A प्लस n-1 इंटू D, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म लगाते थे डायरेक्ट आ जाता। तो लेकिन ठीक ना, तो हम थोड़ा सा ये वाला लगाएं, एक और जो फार्मूला है n/2 इंटू 2 इंटू 1 तो 2 होता है, और इसको 1 में गुना भी करेंगे तो n-1 हो जाएगा। दिक्कत है क्या बाबू? नहीं। तो यहाँ से आपको आ गया n/2 और n, और 2 में से 1 घट जाएगा बाबू, तो 2 में से बाबू 1 घट जाएगा तो 1 आवेगा बाबू। तो बगल में गुना में कितना आ रहा है बाबू? n+1 ना बाबू, ये n और 2 में से 1 जगह +1, तो वही बगल में n था और बगल में इसके बगल में n+1 आगे बटा 2 भी था, तो देखिए आ गया n इंटू n+1/2। बोली सर बाई टू यहाँ पूरा हम बीच में लिखे हैं, यहाँ पर किनारे वो थोड़ी है, ये पूरा रेशियो का बटा में 2 है। अब 2 इधर लिखे चाहे उधर लिखे चाहे बीच में, उससे क्या दिक्कत है? तो आ गया n इंटू n+1/2। तो 1 से लेके n तक का नेचुरल नंबर का जो जोड़ होता है बाबू, 1 से लेके n तक का जो नेचुरल नंबर का जो जोड़ होता है, पहले से भी ये पता होगा, वो होता है n इंटू n+1/2, n इंटू n+1/2 होता है। ठीक है हाँ, खाली आपको अलजेब्रा नहीं, मैंने कोई भी टॉपिक में आ सकता है यूज। तो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ
of a first n natural number, sum of a square of first n natural numbers, sum of a square of first n natural number। इसका मतलब क्या हुआ, डैट मीन्स ये बाबू एक का स्क्वायर प्लस दो का स्क्वायर, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, प्रथम एन नेचुरल नंबर का स्क्वायर का जोड़, स्क्वायर समझते वर्ग, स्क्वायर में वर्ग होता है, माने एक नेचुरल नंबर है तो एक का स्क्वायर, दो नेचुरल नंबर है तो दो का स्क्वायर, तीन नेचुरल नंबर तो तीन का स्क्वायर, सारा एन नेचुरल नंबर का स्क्वायर का जोड़, स्क्वायर का जोड़, तो प्लस फिर तीन का स्क्वायर, फिर आगे बोलिए चार का स्क्वायर, पाँच का स्क्वायर, ऐसे करते करते बाबू एन का स्क्वायर, प्रथम एन नेचुरल नंबर का स्क्वायर का जोड़ किए हैं कि नहीं किए हैं। प्रथम एन नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 है और सबका स्क्वायर करके जोड़ा गया है। ओके बाबू फरदीन, हाँ तो यहाँ से बाबू आपको इसका रिजल्ट होता है बाबू n इंटू एन प्लस 1 और ये होता है 2n प्लस 1/6 होता है। ठीक है, प्रूफ करेंगे, घबराइएगा नहीं। देखिए देखिए इसको बाबू हम लोग शॉर्टकट में या करके लिख सकते हैं बाबू, ऐसे करके लिख सकते हैं बाबू, इसी को सिग्मा, शॉर्टकट में सिग्मा k का स्क्वायर और k बराबर 1 से लेके और n तक, और इसका वैल्यू होता है n इंटू एन प्लस 1 और 2n प्लस 1/6। ये ऊपर और नीचे वाला चीज़ सेम लिखा गया है, खाली ये जो है बाबू इसी का शॉर्ट फॉर्म है। मोबाइल रखो बाबू, ठीक है ना, ध्यान से पढ़ो यार, ठीक ना। देते हैं, देखिए ये कैसे होता है, ठीक है ना, देखिए घबराइएगा नहीं। इसको को आगे स्टेटमेंट समझ गए ना। हाँ, नेचुरल नंबर का स्क्वायर का जोड़ इतना होता है। इसको प्रूफ करने के लिए बाबू हम लोग एक आइडेंटिटी कंसीडर करते हैं। लेट अस कंसीडर एन आइडेंटिटी। हम लोग आइडेंटिटी कंसीडर करते हैं। आइडेंटिटी उसको बोलते हैं जो कि x के सारे वैल्यू के लिए LHS और RHS बराबर होता है। आइडेंटिटी हम उसको बोलते हैं जिसमें कि x का सारा वैल्यू के लिए LHS और RHS क्या होता है बाबू, बराबर होता है। जैसे सपोज करते हैं, करके बताते हैं, जैसे x माइनस 1 का कोई होल स्क्वायर लिखा, तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर कितना होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो इसी का वैल्यू इतना लिखा हुआ है। तो ये दोनों x के सारे वैल्यू के लिए LHS और x का कोई भी वैल्यू के लिए RHS दोनों बराबर होगा कि अलग अलग होगा, बराबर होगा, क्योंकि इसी का वैल्यू a माइनस बी का होल स्क्वायर तोड़ करके इतना लिखा हुआ है। ठीक है, बहुत ही आइडेंटिटी कहलाता है। 10 इधर डालिएगा, 10 इधर डालिएगा, दोनों बराबर आ जाएगा, डाल के देख सकते हैं। 0 इधर, मैंने कोई वैल्यू इधर उधर डालिएगा, दोनों बराबर का ही, किसी का वैल्यू ही ये लिखा हुआ है। तो x के सारे वैल्यू के लिए जो इक्वालिटी सेटिस्फाई करता है उसको हम आइडेंटिटी बोलते हैं। और x के जो खास कुछ पार्टिकुलर वैल्यू के लिए जो सेटिस्फाई करता है उसको हम इक्वेशन बोलते हैं, समीकरण। जैसे ऐसे कोई कर दे x माइनस 1 बराबर 0, तो इसमें x का सारा वैल्यू LHS में रखने सारे चीज नहीं आवेगा, खाली 1 रखिएगा, 1 तब 1 माइनस 1 0 आवेगा, नहीं 2 रखिएगा तो क्या RHS आ जाएगा, 3 रखिएगा तो क्या RHS आ जाएगा, नहीं। तो x का जो कुछ खास वैल्यू के लिए जो सेटिस्फाई करता है वो उसको इक्वेशन बोलते हैं। अब x का जो सारे वैल्यू के लिए सेटिस्फाई करता है उसको हम आइडेंटिटी बोलते हैं। तो इसी का खाली ये लिखा हुआ, खाली डिजाइन चेंज करके लिखा हुआ, होल स्क्वायर तोड़ करके लिखा हुआ, तो ये क्या है बाबू, आइडेंटिटी। तो हम लोग एक आइडेंटिटी कंसीडर कर रहे हैं। देखिए ऐसा आइडेंटिटी सुनिए, होल स्क्वायर का फॉर्मूला अगर प्रूफ करना है तो उससे एक बढ़ा पावर डिग्री बढ़ा करके आइडेंटिटी लेना पड़ेगा। होल स्क्वायर का अगर फॉर्मूला प्रूफ करना है तो उससे पावर बढ़ा करके, हाँ क्यूब वाला, ऐसा देखिए ऐसा आइडेंटिटी कंसीडर करते हैं, x प्लस 1 का होल क्यूब और माइनस x का क्यूब, माइनस x का क्यूब। ये बाबू हम लोग एक आइडेंटिटी कंसीडर कर रहे हैं। देखते हैं कि इसका वैल्यू कितना आता है। ठीक है, आपके सामने निकाल के देखते हैं। देखिए अलग से इसको निकाल लेते हैं, तब इसको अति करेंगे। तो a माइनस बी का होल क्यूब जानते थे, a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, a माइनस बी का होल क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b और प्लस 3ab स्क्वायर, ऐसा होगा क्या, a क्यूब प्लस b का क्यूब में 1 का क्यूब 3a स्क्वायर b, तो इसका स्क्वायर करें तो 3x का स्क्वायर b तो गुना 1 है, तो गुना 1 लिखने का जरूरत है नहीं, प्लस 3ab स्क्वायर, तो 3a के जगह पर x और b के जगह पर 1 का स्क्वायर, तो उसका आवश्यकता है नहीं समझ रहे हैं। a प्लस बी का होल क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर होता है, और इसका वैल्यू हुआ, और ये माइनस एक्स क्यू है, तो माइनस एक्स क्यू से एक्स क्यू क्या हुआ, कैंसिल हो गया। तो इसका वैल्यू कितना आ रहा है, इसका वैल्यू फाइनली कितना आ रहा है, ये आ रहा है 3x का स्क्वायर, ये वाला लिखते हैं, और प्लस है 3x और प्लस 1। इसी का ये वैल्यू पीला वाला है कि दूसरा चीज़ का है, इसी का। देखिए इसी का हम आगे बढ़ाए हैं, तो इसको तोड़ दिया, माइनस एक्स क्यू, तो एक्स क्यू से एक्स क्यू कट कैंसिल हो गया, और जो बचा उसको लिख दिए हैं।
तो ये इसी का वैल्यू लिखा हुआ है, खाली डिजाइन बदल के लिखा हुआ है। तो आइडेंटिटी हुआ कि इक्वेशन हो गया? आइडेंटिटी है तो दुनिया का कोई भी वैल्यू LHS और RHS में डालेंगे तो सारे वैल्यू के लिए क्या हो जाएगा? सारे वैल्यू के लिए आपका LHS और RHS सेटिस्फाई हो जाएगा। समझ रहे बाबू? हाँ, एक मिनट देखिए, ये माइनस शायद 1 लेना पड़ता है। देखिए अब इसमें बाबू हम लोग आइडेंटिटी है तो पुट कर दीजिए x बराबर, अपने तरफ आइडेंटिटी है तो दुनिया का कोई वैल्यू डाल सकते हैं। हाँ, तो दुनिया का कोई वैल्यू डाल सकते हैं। तो इसमें पुट करते हैं x बराबर 1 2 3 4 और ऐसे करते करते कहाँ तक बाबू? n तक। हम 1 से लेके n तक बाबू वैल्यू डाल देते हैं। ओके बाबू, डाल देते हैं, घबराइएगा नहीं। देखिए घबराइएगा नहीं। देखिए आगे हम 1 डालते हैं। इसमें 1 अगर LHS में डाल रहे हैं तो 1 RHS में, कहा आइडेंटिटी में LHS RHS दोनों में पुट होता है, दोनों वैल्यू के लिए मैंने दोनों LHS RHS बराबर हो जाएगा। तो 1 डालिएगा तो 1 + 1 2, तो 2 का Q हो गया, 2 का Q। और यहाँ 1 डालेंगे तो -1 का Q, और इधर डालेंगे तो 3 × 1 का स्क्वायर और प्लस 3 × 1, और 1 तो कांस्टेंट है, 1 तो कांस्टेंट है, वो तो वैसा ही रह जाएगा। फिर x बराबर 2 डालिए इसमें, तो x बराबर 2 डालिएगा तो कितना हो जाएगा बोलिए? 2 + 1 3 का Q, 2 + 1 3 का Q और -2 का Q, और इतना बराबर इधर कितना आ जाएगा बाबू? 3 × 2 का स्क्वायर और प्लस 3 × यहाँ बाबू 3 × 2, और 1 तो कांस्टेंट है ना बाबू, तो 1 वैसा ही रहेगा, जैसे है वैसा ही 1 रह जाएगा, जैसे है वैसा ही 1 रह जाएगा। देखिए फिर इसमें 3 डालिए, तो 3 डालिएगा तो 3 + 1 4 का Q और माइनस यहाँ 3 डाल रहे हैं तो 3 का Q, इधर 3 डाल रहे हैं तो 3 × 3 का स्क्वायर प्लस 3 × 3 + 1 बाबू। ऐसे करते करते कितना डालेंगे बाबू? ये ऐसा ना लास्ट कर देते हैं, सबसे लास्ट में n डाल रहे हैं, तो यहाँ n डालिएगा तो कितना हो जाएगा? n + 1 का होल क्यू माइनस n का Q, ठीक है ना बाबू। और यहाँ डालेंगे तो 3 × n का स्क्वायर प्लस 3 × n + 1 हो जाएगा। 1 से लेके n तक का हम वैल्यू रख दिए हैं सबको, सब में। आगे 1 रखे, फिर 2 रखे, 3 रखे, ऐसे करते करते कहाँ तक रखे बाबू? n तक रखे। ओके, इस आइडेंटिटी में हम कुछ ही वैल्यू रख सकते हैं, लेकिन हम 1 से लेके n तक रख के जोड़े हैं। ओके, चलिए अब इसमें हम सबको ऐड कर देते हैं, एडिंग ऑल, सबको जोड़ देते हैं। देखिए सबको जोड़ देते हैं, देखिए जोड़ने आता है ना? देखिए जोड़ेंगे ध्यान से देखिएगा, जोड़ेंगे तो लेफ्ट वाला लेफ्ट जुटेगा, राइट वाला राइट जुड़ेगा। तो यहाँ +2 का Q है, -2 का Q है, कट जाएगा। +3 का Q -3 का Q कैंसिल हो जाएगा। अभी नीचे नहीं लिखे हैं, ऐसे ऐसे तलवार चल रहा है, तो तलवार से ये बचेगा नहीं, ये अपने पीछे वाला से क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। ऐसे बाबू तलवार सब आगे अपना पीछे से कटता चला जाएगा। तो कटेगा तो लेफ्ट साइड में 2 ही प्राणी बचेगा, एक ये वाला बचेगा, एक शुरू वाला बचेगा। तो लेफ्ट वाला लिख देते हैं। देखिए तो लेफ्ट में कितना बचेगा? n + 1 का होल क्यू, ई वाला प्लस वाला, फिर ये -1 का Q, -1 का Q भी लिख देते हैं समझाने के लिए। बाकी सब LHS में सब कट गया। बोली सर RHS में कैसे जोड़िएगा? RHS में तो 3 टर्म है, घबराई नहीं। 3 टर्म है तो पहला वाला के साथ जुटेगा, बिचलका के साथ जुटेगा, किनारे वाला किनारे के साथ जुटेगा। तो जब ये पहला वाला टर्म जुटेगा तो 3 × 1 का स्क्वायर, 3 × 2 का स्क्वायर, 3 × 3 का स्क्वायर, 3 × 3 का स्क्वायर, तो सब जुटेगा तो 3 कॉमन निकल जाएगा, 3 कॉमन निकल जाएगा। तो 3 कॉमन निकल जाएगा तो यहाँ पर बचेगा आपको 3 कॉमन निकल जाएगा तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ये वाला बाबू 2 का स्क्वायर, फिर आगे बोलिए +3 का स्क्वायर। ऐसे करते करते कहाँ तक बाबू? +n का स्क्वायर। ओके, और ये बिचलका जुटेगा तो बीच वाला जुटेगा तो 3 कॉमन हो जाएगा, 3 कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ से बाबू 3 कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ से 1 + 2 + 3, ऐसे करते करते कहाँ तक? n तक। और रुकिए एक देखिए, अगर 3 टर्म तक ले गए तो एक 3 गो आ रहा है। देखिए ना, पहला टर्म भी एक आ रहा है, दूसरा टर्म भी एक आ रहा है, तीसरा टर्म 3 गो तक देख रहे हैं तो एक 3 गो है, तो n तक ले रहे हैं। तो एक n बार आवेगा। तो एक अगर 10 को जुड़ता है तो 10 होता है, एक अगर 20 को जुड़ता है तो 20 होता है। तो एक n बार जुटेगा तो n हो जाएगा। ये वाला n बगल में लिख दे लास्ट में, एक जुटेगा तो एक जुटेगा तो प्लस n, कहाँ से प्लस n आया? समझ में आया सबको?
सारे बच्चे को? चलिए कोई दिक्कत नहीं है। देखिए घबराइएगा नहीं। देखिए जो निकालना था वो आ चुका है। देखिए इसी का हमको वैल्यू निकालना है, इसी का सम निकालना है, इसी का निकालना है कि दूसरा चीज़ का निकालना है? इसी का निकालना है। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, ऐसे करते करते प्लस n का स्क्वायर, इसी का निकालना है। हाँ तो इसका निकालना है, बाकी का सब हमको पता है। देखिए इसको a प्लस बी को होल के ऊपर तोड़ दीजिए, इसको LHS वाला को, तो AQ प्लस BQ प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, और ये -1 का q माइनस होगा, -1 का q, अब इतना बराबर 3 इंटू 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर को हम शॉर्ट में लिख दे रहे हैं ऐसा सिग्मा करके, इसी का वैल्यू निकालना है इसका। हाँ तो इसको कितना लिख देते हैं, वो जो पीला घेरे हैं, पीला घेरे हैं उसको सिग्मा k का स्क्वायर। हाँ और k बराबर 1 से लेके n तक। क्या इस बात इसको कवर कर लेगा कि नहीं कर लेगा? कर लेगा, घबराइएगा नहीं, घबराने से कोई फायदा नहीं है। देखिए अच्छा से देखिए, और जो दिक्कत होता है उसको पूछिए। यहाँ नहीं आते हैं तो ऑफिस में आकर के पूछिए। देखिए प्लस, अभी बाबू इसको देखिए ब्लू कलर से घेर रहे हैं, अभी तुरंत इसके पहले 1 से लेके n तक का जोड़ हम स्टडी किए हैं। 1 प्लस 2 प्लस 3 n तक, 1 से लेके n तक का जोड़ अभी तुरंत बताए। कितना बताए थे? इसका जोड़ कितना बताए ब्लू वाला का? n इंटू n प्लस 1/2, अभी तुरंत बताए हैं। ये ब्लू वाला का जोड़ है, और हरा वाला प्लस n डायरेक्ट लिखी वाला प्लस है। कोई दिक्कत है क्या? नहीं। ये +1 -1 क्या हुआ? कैंसिल हो गया। घबराइएगा नहीं, हमको ये निकालना है, तो ये निकालना तो इसको इधर ही रहने देते हैं, और ये दोनों जो है उसको इधर कर देते हैं। ये दोनों को राइट साइड से, इस दोनों को कहाँ कर देते हैं? लेफ्ट साइड में। तो लेफ्ट साइड में कर देते हैं, तो इधर पहले से है कितना? n का क्यूब प्लस 3n स्क्वायर और प्लस 3n, और ये वाला इधर कर दीजिएगा, ये वाला इधर कर दीजिएगा, तो माइनस में हो जाएगा 3/2, और ये दोनों गुना कर दीजिए, n में n से गुना होगा, n का स्क्वायर प्लस n हो जाएगा, इधर आके माइनस हो गया, और ये प्लस n इधर आएगा तो माइनस n हो जाएगा। उधर खाली कितना बचेगा? उधर बचेगा 3 सिग्मा, ये वाला जो निकालना है, इसी का वैल्यू निकालना है। 3 सिग्मा k स्क्वायर, k बराबर 1 से लेके n तक। घबराइएगा नहीं, इसका एलसीएम ले लीजिए, तो ये 2 भागा में है, पूरा एलसीएम लेंगे तो सब के साथ गुना हो जाएगा। एलसीएम ले लेते हैं ना 11 12 में, तो 2 सब में गुना कर दिए, तो 2n का क्यूब प्लस 3 दूनी 6n स्क्वायर प्लस 6n, और -3 गुना कर दीजिए, तो -3n स्क्वायर और -3n, अब एलसीएम लेंगे तो ये वाला यहाँ गुना हो जाता, -2n, अब पूरा का जब एलसीएम लेंगे तो पूरा का बटा में 2 हो जाएगा, पूरा एलसीएम लेने के बाद। और इधर खाली कितना बचेगा? 3 सिग्मा k स्क्वायर, k बराबर 1 से लेके कहाँ तक? n तक। देखिए तो कुछ घटता उठता है। 2n क्यू तो एक ही गुण है, तो 2n क्यू एक ही गो है, और 6n स्क्वायर में से 3 स्क्वायर जाएगा, तो प्लस हो जाएगा 3n स्क्वायर, और -3n -2n -5n, और 6 में से 5n घट जाएगा तो प्लस n हो जाएगा, और बटा 2, और 3 इधर गुना में है, इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, और इधर खाली कितना बचेगा था? सिग्मा k स्क्वायर, k बराबर 1 से लेके n तक। दिक्कत है क्या? नहीं। देखिए तो n क्यू, n इसमें भी है, n इसमें भी है, कॉमन निकाल लीजिए, कॉमन, तो n आप कॉमन निकालिएगा, तो यहाँ पर बचेगा 2n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 1 बचेगा, और बटा में 6, 2 गुना 3 6, और इतना बराबर हो गया सिग्मा k का स्क्वायर, और k बराबर 1 से लेके n तक। कोई दिक्कत? नहीं। अब तो थोड़ा सा जगह का कमी हो गया है, इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा। देखिए तो इसको फैक्टराइज करके डायरेक्ट हम लिख देते हैं। देखिए लुकिन फैक्टराइज तो करना आइए करता होगा। देखिए ये दोनों को गुना कर दीजिए, तो गुना कीजिएगा तो 2n में 2n से n से गुना होगा तो 2n स्क्वायर, n में 1 से गुना होगा प्लस n, और 2n में 1 से गुना होगा प्लस 2n प्लस 1, तो 2n स्क्वायर 2n प्लस n 3n प्लस 1, यही है कि नहीं है? 2n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 1 है। मैंने अभी जगह अगर रहता तो इसको फैक्टराइज अगर कीजिएगा तो फैक्टराइज करके कितना आवेगा? n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 आवेगा। नहीं समझ रहे हैं? अब फैक्टराइज तो जानवे करते हो, फैक्टराइज क्या सिखावेंगे? ठीक है, फैक्टराइज तो सब बच्चा को आता होगा, तब है ना? देखिए ठीक है बाबू, देखिए नहीं तो एक लाइन, थोड़ा सा एक लाइन रिजल्ट फाइनल लिख देते हैं।
थोड़ा सा छोटा करके। तो इसको फैक्टराइज करके फाइनल लिखेंगे तो कितना आ जाएगा बाबू? इसको फैक्टराइज इधर लिख देते हैं बाबू। इसको n तो पहले से ही है, इसको फैक्टराइज करेंगे तो आ जाएगा n + 1 इंटू 2n + 1 बटा 6, और इतना बराबर बाबू आपको आ रहा हुआ सिग्मा k का स्क्वायर, k बराबर 1 से लेके n तक। यही लाना था, दूसरा चीज लाना है, यही लाना है। मतलब नेचुरल नंबर का स्क्वायर का जो जोड़ होता है वो n इंटू n + 1 2n + 1 बटा 6 होता है। ओके, प्रूफ का आवश्यकता ना के बराबर पड़ेगा, लेकिन हम आपको नॉलेज के लिए प्रूफ कर दिए हैं। ऐसे लगता है कि कहाँ से आ गया है, क्वेश्चन बनाने में इस कंसेप्ट का यूज होगा, इसलिए हम प्रूफ करके बता रहे हैं। तो 3 थ्योरम में से 2 गो थ्योरम हो चुका है, अब 1 गो और बच रहा है। ये समझ में आया? ये पूरा सिलेबस के लिए याद रखिएगा। कैसे आया है अगर वो रखते हैं माइंड में तो बहुत अच्छा की बात है, लेकिन आपको क्या आया है वो एकदम हर हाल में चाहिए। आपसे कोई एकदम डायरेक्टली पूछेगा कि 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, n का स्क्वायर, तो बोलना पड़ेगा n इंटू n + 1 2n + 1 बटा 6। ओके बोलिए। हाँ, इतना दिख रहा है? चलिए चलिए देखिएगा, अच्छा से देखिए। देखिए 2 गो बाबू थ्योरम बताए, और ये लास्ट थ्योरम है सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। मतलब प्रथम n नेचुरल नंबर का क्यूब का जोड़ क्या होता है? तो नेचुरल नंबर 1 होता है माने 1 का क्यूब, नेचुरल नंबर 2 होता है 2 का क्यूब, नेचुरल नंबर 3 होता है 3 का क्यूब, माने सारा जितना भी नेचुरल नंबर है सबका क्यूब का जोड़ क्या होगा? क्यूब का, माने 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, ऐसे करते करते कहाँ तक बाबू? n का क्यूब। इसका जोड़ का फार्मूला होता है बाबू n इंटू n + 1/2 और पूरे का होल स्क्वायर, n इंटू n + 1/2 पूरे का होल स्क्वायर, इसका जोड़ का फार्मूला होता है। देखिए अब इसको प्रूफ करना काफ़ी आसान है, कोई दिक्कत नहीं बाबू। इसी को ऐसे लिखें सिग्मा k का क्यूब k बराबर 1 से लेके n तक। देखिए अभी हमको स्क्वायर वाला को प्रूफ करना था तो आइडेंटिटी क्यूब वाला लिए थे, अब यहाँ क्यूब वाला प्रूफ करना है। तो क्यूब वाला प्रूफ करना है तो एक पावर बढ़ा करके आइडेंटिटी लेते हैं। तो क्यूब वाला प्रूफ करना है तो एक पावर बढ़ा के करेंगे तो 4 हो जाएगा ना, 4। तो हम लोग एक आइडेंटिटी कंसिडर कर रहे हैं बाबू x + 1 का पावर 4 और -x का पावर 4। इसका वैल्यू लिखेंगे x + 1 का पावर 4 और -x का पावर 4। देखिए हम इसको बाइनोमियल से भी एक्सपेंड कर सकते हैं x + 1 का पावर 4 को, लेकिन बाबू हम लोग अभी बाइनोमियल थ्योरम आपका बैच में पढ़ाए नहीं है, तो हम इसको बच्चा ही जैसा नियम लगाना पड़ेगा। बच्चा वाला नियम क्या कहता है? बच्चा वाला नियम ऐसा कहता है, इसको देखिए इधर लिख देते हैं। बच्चा वाला नियम ऐसा कहता है, देखिए बच्चा वाला नियम कहता है कि x + 1 का पावर 4 है, तब पावर 4 को कोई स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकता है? पावर 4 को स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकता है? लिख सकता है। बच्चा का नियम है, बाइनोमियल से डायरेक्ट हो जाता है। देखिए लेकिन अभी वो पढ़ाई नहीं तो उसका यूज करेंगे तो नहीं समझ में आएगा। तो a + b का होल स्क्वायर पर तोड़िए नीचे वाला को, तो x का स्क्वायर + 1 और प्लस 2ab, तो 2x, इसका टूटा है, एक और होल स्क्वायर बच जाएगा, एक और होल स्क्वायर रह जाएगा ना। हाँ, और फिर से इसको तोड़िए, तो फिर से इसको तोड़िएगा, तो फिर से इसको तोड़िएगा बाबू, तो कितना आ जाएगा बाबू? इसको a + b + c के होल स्क्वायर पर फिर तोड़िएगा, तो तोड़िएगा तो x का पावर 4 + b² + c², 4x का स्क्वायर, a² + b² + c² + 2ab, तो 2ab में 2x का स्क्वायर आ जाएगा प्लस 2bc, तो ये प्लस 4x + 2ca, तो 4x क्यों हो जाएगा इसको तोड़ने से आएगा। हाँ, और ये -x का पावर 4 है। देखिए इसका आगे कैलकुलेशन इतना आया है, 4 है तो इसमें कितना टर्म आ गया? 4 × 2 = 6 हो जाएगा वाला जुड़ करके। तो इसका जोड़ करके अति कितना आया बाबू? तोड़ करके x का पावर 4 और प्लस 4x क्यू वाला बाबू, और 4x² और 2x², 6x² और प्लस 4x और प्लस 1, इसका आया। इसको तोड़ करके स्क्वायर का स्क्वायर और माइनस क्या है यहाँ? -x का पावर 4 है। हाँ, तो इसका ये कट जाएगा, तो इस आइडेंटिटी का वैल्यू इतना आ रहा है, इस आइडेंटिटी का वैल्यू इतना आपके आँख के सामने निकाल रहे हैं, मान इसी का वैल्यू इतना आ रहा है। अब ये आइडेंटिटी है, काहे आइडेंटिटी है? क्योंकि इसी का वैल्यू ही इतना लिखा हुआ है, इसका वैल्यू इतना लिखा हुआ है, तो दोनों तो सेम चीज़ है, तो दोनों सेम चीज़ है आपको। तो इसको आपको आगे बढ़ाने के लिए x का वैल्यू हम लोग 1 से लेके n तक का नेचुरल नंबर डाल देते हैं, डाल दें। ये इसका वैल्यू इतना लिखे, समझ में आया? चलिए देखिए, पुट कीजिए x = 1
2 3 4 जैसे अभी किए थे, ऐसे करते करते कहाँ तक n तक डालेंगे। देखिएगा डालेंगे तो आगे 1 डालिए तो 1 + 1 2, तो 2 का पावर 4 माइनस यहाँ 1 है, 1 का पावर 4 इधर डालें तो उधर भी तो पुट करेंगे। तो 4 × 1 का क्यू है प्लस 6 × 1 का स्क्वायर प्लस 4 × 1 + 1 एक्स बराबर आगे 1 डाले हैं, फिर 1 के बाद कितना डालेंगे 2, तो 2 इसमें डालिए 2 + 1 3, तो 3 का पावर 4 माइनस यहाँ 2 डाल रहे हैं तो 2 का पावर 4 यहाँ 2 डालिएगा तो 4 × 2 का क्यू प्लस 6 × 2 का स्क्वायर प्लस 4 × 2 + 1 तो कांस्टेंट है। ओके ठीक है ना बाबू। फिर 3 डालिए तो 3 डालिएगा तो 3 + 1 4 का पावर 4 माइनस 3 का पावर 4 और इधर आपको 3 डालिएगा तो 4 × 3 का क्यू और प्लस 6 × 3 का स्क्वायर प्लस 4 × 3 + 1 ऐसे करते करते कहाँ तक डाल देंगे बाबू, ऐसे करते करते n डालिए तो लास्ट में n डालिएगा तो यहाँ हो जाएगा n + 1 का पावर 4 और माइनस n का पावर 4 और इधर हो जाएगा 4 × 1 का सॉरी n डाल रहे हैं लास्ट में तो 4 × n का क्यू और प्लस 6 × n का स्क्वायर और प्लस 4 × n + 1। अब अभी सबको जोड़े थे तो फिर से सबको जोड़ दीजिए। ये कहाँ से इतना आगे समझ में आया, ये आइडेंटिटी लिख करके और इसी आइडेंटिटी में हम 1 से लेकर n तक रखे हैं और सबको जोड़ने जा रहे हैं। देखिए तो सबको एडिंग कर दीजिए, एडिंग ऑल सबको जोड़ दीजिए। देखिए लेफ्ट वाला लेफ्ट जुटेगा तो देखिए लेफ्ट में क्या होगा, इधर देखिए 2 का पावर 4 प्लस में है, 2 का पावर 4 माइनस में, जोड़ने से कट जाएगा, तलवार चलेगा तो तलवार चलने के बाद 2 ही प्राणी बचेगा। कौन कौन दोनों प्राणी बच रहा है, n + 1 का पावर 4 यही वाला बच रहा है। हाँ तो 2 प्राणी बच रहा है उसको लिखिए n + 1 का पावर 4 माइनस 1 का पावर 4 बराबर, राइट में देखिए राइट में 4 टर्म है तो 4 टर्म है तो पहला वाला जुटेगा, जब पहला जुटेगा तो 4 4 4 कॉमन निकल जाएगा तो 4 कॉमन निकल जाएगा तो कितना बचेगा बाबू 1 का क्यू प्लस 2 का क्यू ऐसे करते करते कहाँ तक बाबू n का क्यू और बीचाल का जुटेगा, बीचाल का ही वाला सेकेंड टर्म तो सब में 6 कॉमन है, 6 कॉमन है तो यहाँ से 6 निकल जाएगा तो 6 निकल जाएगा तो कितना बच जाएगा बोलिए 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर ऐसे करते करते कहाँ तक n का स्क्वायर तक। भाई तीसरा का जुटेगा तो 4 4 4 इसमें कॉमन हो जाएगा तो 4 4 4 कॉमन हो जाएगा तो यहाँ से 1 + 2 + 3 ऐसे करते करते कहाँ तक n तक। यहाँ देखो बाबू और एक 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 क्या वो होगा n तक तो एक 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 n बार जुटेगा तो कितना हो जाएगा n हो जाएगा। ये कहाँ से इतना लिख रहे हैं समझ में आया चलिए कोई दिक्कत नहीं है। देखिए इधर n + 1 का पावर 4 यहाँ पर इसको एक्सपेंड किए हुए हैं n + 1 का पावर 4 को तो डायरेक्ट एक्सपेंशन लिखिए इसका n + 1 का पावर 4 एक्सपेंशन कितना आया था n का पावर 4 प्लस 4n अभी लास्ट ठीक ना। देखिए इसको तोड़े हैं इधर से लिखे हैं वैल्यू इसका और यहाँ पहले 1 का पावर 4 कितना होता है -1 इधर ये वाला इसको तोड़ गए इधर का इधर से लिखे हैं और ये वाला हमको निकालना है। देखिए 1 का क्यू 2 का क्यू 3 का क्यू यही निकालना है हाँ तो ये निकालना है तो इसको शॉर्टकट में लिख दीजिए। शॉर्टकट में क्या लिख सकते हैं सिग्मा k का क्यू और k बराबर 1 से लेके n तक हाँ और प्लस ई वाला कितना होता है 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर ये कितना होता है 1 का स्क्वायर अभी इसके पीछे वाला बताए थे वही वाला लिख दीजिए n × n + 1 2n + 1 बटा 6। हाँ अब 1 से लेके n तक का भी बताए 1 नंबर में 1 से लेके n तक की बताए n × n + 1/2 ना बाबू। इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं जगह थोड़ा कम जा रहा है तो यहाँ से बाबू आपको यहाँ से 4n × n + 1/2 और लास्ट में प्लस n है। कहाँ से इतना आगे समझ में आया। ये +1 -1 क्या हुआ कैंसिल हो गया, ये भी 6 6 कट जाएगा और ये 2 दूना के 4 कट जाएगा 2 दूना 4 तो इसको लिखिएगा तो n का पावर 4 और प्लस 4n³ और प्लस 6n² और प्लस 4n और ई वाला ये अभी गुना किए थे लगता है इधर ले चला सब ई वाला इधर लाइएगा तो सब माइनस में हो जाएगा। कितना गुना करके आया था अब इसके पहले कॉपीस देखिए ना उसी को n कॉमन निकाले थे
फिर फैक्टराइज किए थे, इसके पीछे जो बताए थे देखिए ना, इसका गुना बोल दीजिए खाली तीनों का। ना एन स्क्वायर क्यों ना आवेगा, प्लस 1 ऐसा आया था ना, और फिर एन यौ गुना कर देंगे, तो ये दोनों का गुना ही वाला है, और ये फिर एन गुना करेंगे तो 2n क्यू हो जाएगा। नहीं समझ रहे हैं, देखिए हाँ, तो 2n क्यू, तो इधर लाएंगे तो सब माइनस में हो जाएगा, 2n क्यू, और ये गुना होगा तो प्लस 3n स्क्वायर, इधर आ जाएगा तो माइनस 3n स्क्वायर, और ये माइनस n हो जाएगा ना, सब प्लस में आ रहा इधर चला है बराबर की इधर, और ये वाला गुना कीजिए तो n में n से गुना करेंगे तो n स्क्वायर, और इधर आ जाएगा तो 2n स्क्वायर, 2n स्क्वायर और माइनस 2n, और प्लस n इधर आ जाएगा तो माइनस n हो जाएगा। ये दोनों के ले चलाए हैं, तो इधर खाली कितना बचा, 4 इंटू सिग्मा के का क्यू, के बराबर 1 से लेके n तक। नहीं समझे, देखिए ये वाला टर्म को गुना के साथ इधर लाए हैं, और इसको भी गुना करके और इधर लाए हैं, प्लस 1 को भी इधर लाए, माइनस n हो गया, और ये वाला राइट साइड में खाली ये वाला जो था ना, ये वाला बच गया, इसी को निकालना है। देखिए इसी का वैल्यू निकालना है, 4 भागा लगा देंगे लास्ट में, देखिए ठीक है बाबू। चलिए देखिए तो कुछ कैंसिल होता है क्या, कुछ कैंसिल हो रहा है, कुछ नहीं करता है, n का पावर 4 कट जाएगा नहीं, तो यहाँ n का पावर 4, q वाला टर्म लिखिए ना, तो 4n क्यू में से 2n क्यू चल जाएगा तो 2n क्यू हो जाएगा। स्क्वायर वाला टर्म देखिए तो माइनस 3n स्क्वायर माइनस 5 माइनस 2 और 6 है, तो प्लस n का स्क्वायर बचेगा। अब n वाला टर्म देखिए तो माइनस 2n माइनस 3n माइनस n माइनस 3n और 4n है, सॉरी और n यहाँ भी है, तो माइनस 2n माइनस n माइनस 3n माइनस 4n, तो 4n वाला टर्म कट जाएगा ना बाबू, हाँ इतना आवेगा, और 4 इधर गुना में इधर आके भागम हो जाएगा। अब इतने नहीं समझ रहे हैं, अब इतना बराबर क्या बचेगा, सिग्मा के का क्यू, और के बराबर 1 से लेके n तक, इसमें से क्या कॉमन है, सब में से, इस सब में से n स्क्वायर कॉमन है ना बाबू, तो n स्क्वायर कॉमन निकाल लीजिएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, n का स्क्वायर और प्लस 2n प्लस 1 और बटा में क्या 4, अब इतना बराबर सिग्मा के का क्यू, के बराबर 1 से लेके n तक। अब इसको क्या लिख सकते हैं, इसको n प्लस 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, n प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो यहीं पर लिख देते हैं, कई जगह का थोड़ा कमी है, n प्लस 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसको। अब देखिए ये भी होल स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, और बटा 4 को भी 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो इसका भी स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर है, 4 को भी 2 का स्क्वायर, तो पूरा का गुना करके होल स्क्वायर लिख सकते हैं। हाँ तो बस एक लाइन नहीं, ज़्यादा नहीं, एक लाइन और लिखेंगे, ये n का स्क्वायर है, तो n इंटू गुनगुनाते जाइएगा, n प्लस 1 बटा 2 और सब का स्क्वायर था, तो पूरे का होल स्क्वायर। नहीं समझ रहे हैं, पूरे का होल स्क्वायर, इतना बराबर क्या बचेगा, सिग्मा के का क्यू और के बराबर 1 से लेके n तक, ऐसा हो गया, ये यही लाना था, याद रखिएगा। सम ऑफ क्यूब ऑफ नेचुरल नंबर, 1 का क्यू, 2 का क्यू, 3 का क्यू आपका होता है n इंटू n प्लस 1/2, पूरे का होल स्क्वायर होता है, ठीक है। हाँ ये आइडेंटिटी कंसिडर किए बाबू, पावर 4 वाला, क्यू वाला लाना है ना, तो पावर 4 वाला, अगर मान लेते पावर 4 तक नहीं लाना रहता है, लेकिन अगर पावर 4 वाला रहेगा तो फिर पावर 5 के लेकर आइडेंटिटी कंसिडर करना पड़ेगा, बाई चांस अगर रहा तो। फिर यहाँ पर इस आइडेंटिटी में n बराबर 1 से लेकर n तक रख के जोड़ दिए, हो गया है। जो बच्चे खाली बूस्टर के हैं उसको हम और नोट्स देंगे, मैंने इसी का IIT का क्वेश्चन रहेगा उसमें, IIT NDA का भी दे देंगे उसमें। इतना प्रैक्टिस आपका पूरा काम हो जाएगा, बहुत प्रॉब्लम है।